हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा हूं और मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों कर्क राशि के सितारे कौन कौन सी घटनाएं बता रहे हैं, कर्क राशि के साथ आगे क्या होने वाला है, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, कर्क राशि वाले जातक के साथ कुछ पहले इस प्रकार की चीजें 2024 में हो चुकी है कि उनके रिश्ते टूट गए हैं, उनके बहुत पुराने रिश्ते भी टूट गए हैं। यानी कि वो जिनके साथ रहते थे ना, एक प्रकार से इस कारण वो अकेले पड़ गए हैं। रिश्तों के मामलों में कर्क राशि की बड़ी दुविधा आई, बड़ी दिक्कत आई। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि की चल रही थी। बहुत सारे व्यापारी अगर कर्क राशि वाले जातक, तो उनको जिनको वो माल देते हैं या जिनको साथ उनका व्यापार है, तो उनसे पैसा लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये चीजें हो जाती है। कर्क राशि वाले जातक के इस प्रकार की योग चल रहे हैं कि वो रिश्तों को लेकर परेशान है और हुए भी होंगे, रिश्तों को लेकर परेशान हुए भी होंगे। जिसके साथ वो व्यापार कर रहे हैं वो भी उनके पैसे नहीं लौटा रहा होगा, उनके पैसे लेके भाग गया होगा। इस प्रकार के योग उनके चल रहे थे और अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूं, कर्क राशि के ये योग चल रहे थे। अभी कर्क राशि के 2-3 घटनाएं आगे होती हुई दिखती है। एक तो दोस्तों संतान के मामले में उनको कोई बड़ी चीज मिल सकती है, संतान के द्वारा उनको यश भी मिल सकता है, संतान के द्वारा उनको प्रगति भी मिल सकती है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों ऐसे योग कर्क राशि के अभी चल रहे हैं। पर मित्रों ये योग कर्क राशि के चल तो रहे, पर मैं एक और बात बता देता हूं। कर्क राशि वाले जातक बहुत सारे ऐसे होंगे जो व्यापार कर रहे होंगे, जिनके पैसे लेकर भाग भी गए होंगे। बहुत सारे लोग व्यापार में उनको धोखा भी मिला होगा। ये ऐसी चीजें देखने को मिली होगी 2024 में, क्योंकि 2024 में कर्क राशि वाले जातक रिश्तों के कारण बहुत बड़ी दिक्कत में फंसे थे। तो ये चीजें हुई थी कर्क राशि वाले जातक के साथ और हो सकती है हो अलग अलग व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर है इसका फल। पर मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, आपके ये जो व्यापार में या विभिन्न प्रकार की चीजों में कोई भी चीज हो, रिश्तों के मामले हो, करियर के मामले हो, व्यापार के मामले हो, नौकरी के मामले हो, जिस भी मामले में आपकी दिक्कत आई थी ना, उसमें आपको कोई ना कोई सहायता जुलाई और अगस्त में मिलेगी। आज 23 जुलाई है, जुलाई लास्ट में और अगस्त में मिलेगी। जुलाई के अंतिम दिनों में और अगस्त में ये आपको सहायता मिलनी चाहिए। इस प्रकार के आपके ग्रह बता रहे हैं। मित्रों प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली भिन्न भिन्न होती है, तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कर्क राशि वाले जातक, उनकी कुंडली भिन्न भिन्न होगी। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, तो कुंडली के अनुसार ही इसका फल देखना चाहिए। वैसे मैं जो बता रहा हूं वो गोचर की स्थिति है। गोचर का मतलब ये है दोस्तों कि आकाश में ग्रह चल रहे हैं, तो गोचर के आधार पर बता रहा हूं मैं। और गोचर का फल थोड़ा बहुत संभावनाओं पर आधारित होता है, थोड़ा बहुत संभावित होता है, क्योंकि सटीक निर्णय तो कुंडली के आधार पर होता है ना मित्रों, इसलिए। पर मित्रों कर्क राशि वाले जातक को कोई ना कोई सहायता मिलनी चाहिए। उनके करियर में अगर कोई अड़चन आई हुई थी तो उनकी वो अड़चन दूर होनी चाहिए। उनका कोई अटका हुआ कार्य, काफी समय से अटका हुआ था, तो वो अटका हुआ कार्य पूरा होना चाहिए। अगर उनके कोई विवाद हो रखा था, तो वो विवाद दूर होना चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार की चीजें कर्क राशि वाले जातक के साथ होनी चाहिए। पर मित्रों कुछ चीजों का ध्यान और भी रखना पड़ेगा। कुछ चीजें और भी है जिनका ध्यान कर्क राशि वाले जातक को करना भी चाहिए। मित्रों कर्क राशि वाले जातक के 90वें स्थान पर राहु है और ये 9वां राहु यात्रा करवाता है, कभी कभी बाहर भी ले जाता है। तो दूसरी जगह 2024 में गए होंगे यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर भी कर्क राशि वाले जातक गए होंगे, धार्मिक यात्राओं पर गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गए होंगे, तो जा भी सकते। पर मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, इस राहु को न्याय करने का बहुत शौक है, ये जस्टिस बहुत करता है, ये न्याय करता है। यानी कि इस राहु की आदत क्या है? न्याय करना, यानी कि किसी भी चीज में न्याय करना। तो दोस्तों ये राहु कर्क राशि वाले जातक के साथ न्याय कर सकता है। यानी कि जो उनको छोड़कर गए, जो उनको रिश्तों में धोखा दिया ना जिन्होंने, तो उनके मामले में ये न्याय करने की कोशिश करेगा। अब न्याय कैसे करेगा ये दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है।
पर राहु, नववा राहु जस्टिस करता है, यानी कि न्याय करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें राहु कर सकता है आपके साथ। आपके रिश्तों में आपको धोखा मिला तो ये राहु एक प्रकार से उस संदर्भ में न्याय करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये राहु इन चीजों का कारक है मित्रों। साथ ही साथ एक दो चीजें और बता देता हूं मैं कि कर्क राशि के अभी बड़े व्यक्ति से कोई सहायता मिलनी चाहिए जुलाई लास्ट में, और अगस्त में कोई उनका अटका हुआ कार्य होना चाहिए। अगर कोई पार्टी उनको पैसा नहीं दे रही, जिनके साथ उनका व्यापार है, वो पैसा नहीं दे रही, तो वो दे पाएंगे। उनका इस मामले में भी उनको जीत मिलनी चाहिए जुलाई लास्ट में और अगस्त में। इस प्रकार का योग कर्क राशि के चल रहा है। पर मित्रों इस योग को अपनी कुंडली के अनुसार हर व्यक्ति को देखना चाहिए। किसी की कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बहुत बुरी है ना दोस्तों, तो इसका प्रभाव कम पड़ जाता है, यानी कि बहुत कम असर पड़ता है अच्छा पॉजिटिव। तो ये चीजें देखनी चाहिए दोस्तों। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं एक बात बता दूं कि मान लो उनकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बुरी है और ग्रह भी थोड़े निर्बल है, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों। राहु, नववा राहु एक प्रकार से पितरों का थोड़ा कारक होता है, तो पितरों के लिए दान देने से, उनको प्रसन्न करने से दोस्तों ये योग ज्यादा बलवान होगा। राहु के लिए दान देना चाहिए, तो राहु के लिए दान तो देना चाहिए। राहु का दान कब होता है दोस्तों? अमावस के दिन। अमावस के दिन राहु का दान करते हैं हम। तो ऐसी चीजें कर्क राशि वाले जातक को करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि के नववा राहु चल रहा है और उनको अमावस नहीं छोड़नी चाहिए। अमावस के दिन दान देना चाहिए, यानी चारा देना चाहिए। दान किसको दो दोस्तों? दान उनको दो जो यानी कि एक प्रकार से, जैसे कि गाय को दान देना चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए, या किसी दीनहीन प्राणी को दान देना चाहिए। इस प्रकार देना चाहिए। ऐसी चीजें करने से कर्क राशि वाले जातक को राहत मिलेगी, क्योंकि ये राहु नववा कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा बहुत उनके ऊपर एक प्रकार से, यानी कि इस प्रकार का प्रभाव बताता है, यानी कि पितरों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों राहु के कारण। राहु होता ही इन चीजों का कारक है। राहु तो होता ही पितरों का, पूर्वजों का और इन चीजों का कारक है दोस्तों। ये तो इसी प्रकार का ग्रह है, मायावी ग्रह है ना ये, तो इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। राहु का न्याय कर्क राशि वाले जातक के साथ होगा। मैंने बताया कि किस प्रकार का न्याय राहु करेगा आपके साथ और आपके दुश्मनों के साथ। मित्रों ये देखना चाहिए। राहु नववा बैठा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जुलाई लास्ट में, यानी कि उतरती हुई जुलाई में और अगस्त में कर्क राशि को कुछ अच्छा मिलना चाहिए।